इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 19.3 जिसमें पढ़ेंगे पार्ट बी तर्क शक्ति। तर्क शक्ति का 25 क्वेश्चन ही होता है हर सेट में। जो सेट पढ़ोगे आपको 25 क्वेश्चन तर्क शक्ति का मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखांकित दिए गए वर्गों के बीच का सही दर्शाता है। तो देखो, हवेल, चमगादड़, चमगादड़ के बाद स्तनपायी, हवेल कौन सा? हवेल मछली, चमगादड़ काला वाला चमगादड़ और स्तनपायी दूध पीने वाला जानवर। तो इसमें से कौन सा उसका ऑप्शन दर्शाता है, इसी का तो जवाब देना है। तो आंसर हो जाएगा ए, हवेल मछली पानी का हो गई, और चमगादड़ और स्तनपायी, चमगादड़ भी स्तनपायी होता है जानवर। तो ये दोनों एक में आ गए और ये अलग आ गया, गिर गया। ये रीजनिंग का सवाल ही है ऐसा कि आपको कैसा हूं खोज कर तो लिखना ही है। क्वेश्चन नंबर 52, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है। अब देखो यहाँ पर दिसपुर असम, तो कोहिमा का क्या होगा? दिसपुर तो असम का हो गया, तो कोहिमा का हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में कोहिमा आता है, डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ये जिसमें मिल रहा है बस उसी को बना देना है। तो आंसर देखो इसमें से कौन हो रहा है। घुमाने की अनुमति नहीं है तो वैसा साइन एक बी में ही है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में से दिए गए चिन्हों को परम्पर बदला जाना चाहिए। तो इनमें से किस साइन को बदलने के बाद यह सवाल का आंसर जवाब इसका 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणे इक्वल टू भागा को गुणे और भाग वाले साइन को बदल देने पर सब का आंसर ठीक हो जाएगा, आंसर 30 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथनों में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। तो कुछ उल्लू घोड़े हैं और कुछ घोड़े बाले हैं। अब निष्कर्ष देखो, कुछ उल्लू बाले हैं और कुछ बाले उल्लू हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति x को रिक्त स्थानों में बिना घुमाए रखने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा। इस पैटर्न को पूरा करना है तो कौन सा चिन्ह होगा? समझ लो कि एक लाइन इधर से आने वाला है, तो ऐसा ही लाइन चूज करना है इसमें से। लेकिन ऑप्शन भी ऐसा ही होना चाहिए, ये जो अंदर में दिख रहा है गुने जैसा। ये बी होगा नहीं, डी होगा नहीं, सी होगा नहीं, तो बचा कौन? अकेले ए होगा। तो 56 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 57, एक निश्चित कूट भाषा में डिग को 60 के रूप में लिखा जाता है। डिग को 60 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फीड को क्या लिखा जाएगा? पहले भी वीडियो जो बताए हैं वीडियो में, पहले लेसन में, पहले पार्ट में, तो उसमें फीड का मतलब ही होता है 80। तो इसका आंसर 80 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही रूप से आएगा। तो इसमें से आएगा TOB, RQB, PSJ, NUX, तो आगे हो जाएगा LWV, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 59, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करना है। तो संगत संख्या इसमें से है 25 को चुनना था। क्वेश्चन नंबर 60,
उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो कौन सा है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? 6, 21, 51, 96, 156 आएगा इसके आगे। सॉल्व करो तो जरूर मालूम चलेगा। सॉल्व क्या करना है, रीजनिंग का सवाल है, ऐसे भी मालूम याद होना चाहिए, मुंह जबानी याद कर रखो। क्वेश्चन नंबर 61, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। इसमें से अगले स्थान पर आएगा उसका जवाब देना है। यहाँ पर कौन सा भरा जाएगा? अब देखो यहाँ पर है, इधर को गया, इधर को गया, इधर को आया, तो अब किधर को जाएगा? डायरेक्ट इधर को जाएगा। तो 61 का आंसर हो जाएगा डी, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 62 में है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सराबोर करना। सराबोर करना प्रसिद्ध विख्यात, भिगाना मतलब उसको पूरा नहला देना, पानियों से भर देना, तो सराबोर करना इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करना है। घाना, बर्लिन, मिस्र, क्यूबा। तो ये सब दोनों देश है, लेकिन बर्लिन कोई नहीं है। बर्लिन एक जिला का नाम है, मतलब देश में ही जिला का नाम है बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 64, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करना है। इसमें से असंगत का चयन करना है, तो 64 का आंसर हो जाएगा LNM, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 65, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर शब्द की दी गई दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए, यही सर्वाधिक मेल खाता है शीशे से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो 45, 115, 37, 259, 259, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 67, एक निश्चित कूट भाषा में स्टेरिंग को TEIGTEIG के रूप में लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा? तो क्वेश्चन को लिखा जाएगा USIN, आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, पैटर्न के साथ एक बरगारिक पारदर्शी कागज पत्र दिया गया है, वही मुड़ने वाला है। पारदर्शी कागज पत्र को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा? तो पैटर्न देख लो पहले आप, तब मैं बताता हूँ क्या होगा। ये वाले इधर आ जाएंगे और इधर वाले पूरे चिप हो जाएंगे। आंसर देखो इसमें से कौन सही लग रहा है आप लोग को? 68 का आंसर है बी, यही मेरे को सही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ये तो लग रहा है एमीबा जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है? इसका आंसर चूज करके बताइए। यहाँ पर आएगा 64, 16 के 16, 16 दूना 36, नहीं 16 दूना 32 होता है, 2 बढ़ा दिया 36, और 16 का 4 से कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता, इसको सॉल्व करना पड़ता है। सॉल्व करने पर इसका आंसर इतना आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा 5, 6, 14, 41, 105 आने वाला है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि 70 का आंसर इतना होगा, लेकिन आप इसको बनाकर सॉल्व करके कंफर्म हो सकते हो। क्वेश्चन नंबर 71, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। दिए गए सेट से संबंधित है
दिए गए सेट है 12, 20, 28, तो अगला होगा 18, 30, 42, 18, 30, 42, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 72, ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है? अरे भतीजा का संबंध है भैया, किसका? भतीजी, सॉरी भतीजी का संबंध है, ठीक है। यदि बीते कल से, यदि क्वेश्चन नंबर 73, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? तो रविवार आने वाला कल होगा, आने वाला कल होगा रविवार। क्वेश्चन नंबर 74, विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ किसके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है? विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ किसके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाईं मुड़ जाता है, कि दाईं 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और फिर दाईं और 2 किलोमीटर चलता है। वह प्रभावित स्थानों से कितनी दूरी पर है? तो यह समझ में नहीं आया होगा, फिर से समझाते हैं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 74, विजय अपने, कोई लड़का है विजय, अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर में चला, ठीक है, 4 किलोमीटर उत्तर में चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ जाता है, 6 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं और 2 किलोमीटर चलता है। वह प्रभावित स्थानों से कितना दूर पर है? इसका जवाब देना है तो इसका होगा 2 किलोमीटर, आंसर ए 2 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 75, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, 5 को लड़की एक लाइन में बैठी है। पी है एम के बाएं ओर, पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाहिने ओर, आर बैठी है एन के दाहिनी ओर, परंतु ओ के बाईं ओर बीच में कौन बैठा है? ओ के बाईं ओर बीच में कौन बैठा है? तो बीच में बैठा है मेरे ख्याल से ओ, लेकिन आपको इसका जवाब देना है कि बीच में कौन बैठा है। मैं नहीं देने वाला, देना तो आप ही को पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा ए ओ बैठा है, लेकिन यहां पर देखो आर बैठी है एन के दाहिने ओर, परंतु ओ के बाईं ओर बीच में कौन बैठा है? तो आर पी एम, आर नहीं हो सकता क्योंकि एन है, तो एन और ओ के बीच में कौन बैठा है? तो पी नहीं तो एम होगा, पी नहीं तो एम होगा, लेकिन बुक का आंसर होता है ओ। प्रतिदिन 25 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है। अगले पार्ट में मिलते हैं पार्ट 19.4 के साथ, जिसमें पढ़ेंगे पार्ट सी संख्यात्मक योग्यता। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अन्यथा डिस्क्रिप्शन के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं।